बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक्सरेस के टाइप्स के बारे में कि एक्सरेस की कौन कौन से टाइप्स है। जो पहला वाला है वो है ब्रह्मस्ट्रालिंग एक्सरेस। ये एक्सरेस की वो टाइप्स है, ये वो एक्सरेस है कि जो प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियस और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं और उन एक्सरेस को हम ब्रह्मस्ट्रालिंग एक्सरेस कहते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन जो उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कोलिजन नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहा है, अपने रास्ते पे चल रहा है। लेकिन इधर ये न्यूक्लियस के अराउंड जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे आराम से बैठ नहीं सकती है, तो क्या करते हैं ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो अपने रास्ते पे चलता है उसके साथ रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसको क्या करते हैं न्यूक्लियस की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। तो तो जब ये रिपल्सिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रोड्यूस होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में मौजूद हैं, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है, जिसके नतीजे में वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब स्लो डाउन हो जाता है तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड न्यूक्लियस। तो अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, ये क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगा, एमिट करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। तो इधर जो एक्सरे हमारे पास प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मस्ट्रालिंग एक्सरेज कहते हैं, ब्रह्मस्ट्रालिंग एक्सरेज। ओके। अभी जो दूसरा टाइप है एक्सरेज का उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये वो एक्सरेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं किस वजह से, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और शेल के इलेक्ट्रॉन है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरेक्शन होता है, तो जिसके रिजल्ट में एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं और उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जो टारगेट मटेरियल है उसके एटम को स्ट्राइक कर देता है। जब स्ट्राइक करता है तो इस एटम के इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके साथ कोलिजन करता है, कोलाइड हो जाता है। तो जब कोलाइड होता है तो इसके पास एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो इनर्शियल से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाता है उधर वैकेंसी क्रिएट होती है या होल प्रोड्यूस होती है, जिसको फुल करने के लिए हायर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर शेल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांजिशन करते हैं और उस इनर शेल वैकेंसी को फुलफिल करते हैं। तो अब ये जो हायर इलेक्ट्रॉन थे, आउटर इलेक्ट्रॉन थे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी थी हायर शेल में। बोहर मॉडल के मुताबिक जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतनी ही उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वो किस्सा अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में वापस चला जाता है तो लोअर शेल में जो एनर्जी का फिक्स वैल्यू है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हायर शेल में जो होता है। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको लॉस करता है, एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। तो इस प्रोसेस में जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हमने तो एक्सरेज के टाइप पढ़े, ब्रह्मस्ट्रालिंग एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब हम मज़ीद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को कि ये क्या है। देखिए पहला वाला जो है वो है के अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। जब के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उस वैकेंसी को भरने के लिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं किधर से, एम एल शेल शेल से, तो उस वैकेंसी को के शेल में क्या करे, फुल करे। तो ये इधर जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, के अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। बात समझ में आ रही है कि जब कैशियल में होल क्रिएट हो गए हैं तो उस कैशियल के होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन किधर से आएगा, एल शेल से। और एल शेल से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, वो उसको एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन, और इसको हम कहते हैं कि अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। जो दूसरा वाला है उसको हम कहते हैं कि बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कौन सा है, ये वो वाला है कि जब के शेल में होल क्रिएट हो गए हैं, वैकेंसी क्रिएट हो गए हैं और उसको फुल करने के लिए
एम शील से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है के शील में, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उसको एमिट करता है, लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन। तो इसको हम कहते हैं कि बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ओके, जो लास्ट वाला है वो है कि गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये कौन सा है? ये वो है कि जब हमारे पास के शील में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए एन शील से, और इधर उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उसको एमिट कर दे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं कि गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अभी ये मैं आपको एक फिगर से, एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास के शील है। के शील मैंने लिखा है इधर। अब क्या हो गया, इधर इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक पास में इलेक्ट्रॉन आया और इसको हेड कर दिया। जब हेड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वैकेंसी के शील के अंदर क्रिएट हो गई। अब इस के शील में जो वैकेंसी है उसको अगर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन आए किधर से, एल शील से आई, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ गया, तो इसके पास जो एनर्जी थी उसको एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन। तो ये जो एक्सरे फोटॉन क्रिएट हो गया इसको हम कहते हैं कि अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। जब इस के शील को अगर इलेक्ट्रॉन आए किधर से, एम शील से, और इस वैकेंसी को फुल कर दे, ठीक है, इस होल को फुल कर दे, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है अगर वो इसको एमिट करे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन, तो ये जो एक्सरे फोटॉन है इसको हम कहते हैं कि बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। अब अगर क्या होता है, एन से इलेक्ट्रॉन आता है के शील की तरफ और वैकेंसी को भर देता है इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, इधर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इधर कम एनर्जी है, ठीक है। तो इस एनर्जी का डिफरेंस हमने जब मालूम किया था, तो देखिए इसके पास फर्ज करिए 20 जूल एनर्जी है, इसके पास फर्ज करिए 10 जूल एनर्जी ज़रूरत है इसको। तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर से जब आना होगा इधर, तो इसको कितनी एनर्जी के साथ आना होगा, 10 जूल एनर्जी के साथ आना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास तो 20 जूल एनर्जी की थी, जब वो आएगा तो वो 20 बाकी 10 के जूल को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सरे के गैमा एक्सरे या के गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। तो ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है, बार बार मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, चलो फर्ज करें ये हमारे पास एक क्या है, के शील है। इधर के शील के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ज़रूरत होती है, परस करिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि परस करिए वो 5 जूल होती हैं, 5 जूल होती हैं। एल शील के लिए परस करिए कितनी एनर्जी दरकार है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिजाइड करे, तो उसमें 10 जूल एनर्जी है। तो इधर इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल एनर्जी है, इधर इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, इधर इसको अगर करार करना है, इधर इसको इस जगह पर रहना है, तो इसको 5 जूल की एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। तो जो बाकी 5 जूल एनर्जी है वो ये एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, ठीक है ना। अब इधर ये 5 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, और इधर एम शील में फर्ज करें इलेक्ट्रॉन के लिए 15 जूल एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, 5 जूल एनर्जी लेकर आएगा और इधर इसमें रिजाइड हो जाएगा। तो 5 जूल को इधर लेकर आएगा, बाकी 10 जूल एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, तो के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हो गई। अब फर्ज करिए 5 जूल एनर्जी इधर इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरत है, और एन शील में फर्ज करिए 20 जूल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को 5 जूल एनर्जी लेकर इस के शील में आना होगा। तो बाकी जो 15 जूल एनर्जी है वो उसको क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एक्सरे फोटॉन। तो इस एक्सरे को हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा के गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये लेक्चर और मेरा पैटर्न, मेरा तरीक़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।